टैली प्राइम में अब बारी है फिजिकल स्टॉक जर्नल सीखने की। अब ये फिजिकल स्टॉक जर्नल होता क्या बेसिकली, पहले मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा। पार्ट 45 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, स्टॉक ट्रांसफ़र हमने पार्ट 44 में देखा था। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम स्टॉक जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हम स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए स्टॉक जर्नल वाउचर यूज़ करते हैं। लेकिन फिजिकल स्टॉक जर्नल वाउचर हम कब यूज़ करते हैं, ये ज़रूर आप जानने में इंटरेस्टेड रहेंगे। अब क्या होता है कि जब भी आप गोडाउन में क्वांटिटी काउंट करते हैं तो उस समय गोडाउन में जो काउंटिंग होता है वो एग्जैक्ट परचेज से मैच होना ज़रूरी होता है। अगर मैच है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप जब गोडाउन में क्वांटिटी काउंट करते हैं वो शायद ज़्यादा आती है या कम होती है एक्चुअल जो हमारे पास टैली में स्टॉक एंटर है। तो अब आप बोलोगे ऐसा कब होता है, क्यों होता है? जैसे कोई ग्लासेस प्रोडक्ट है तो वो क्रैश होने के चांसेस रहते हैं या मिस होने के भी चांसेस रहते हैं। कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट है तो आपके पास लार्ज क्वांटिटी है, जैसे 200 क्वांटिटी एक स्टॉक की अवेलेबल है और उसमें से एक प्रोडक्ट गायब हो गया है, डिलीट नहीं, आई मीन टू से गुम हो गया या क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया। या फिर आपके पास ज़्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे आपके पास सैम्पल प्रोडक्ट आते हैं। जैसे 200 प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए थे लेकिन 5 प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपनी ने आपको सैम्पल भेजे थे, तो 205 प्रोडक्ट आपके पास गोडाउन में पड़े हैं। लेकिन आपने एंट्री कितनी की है बिल में? 200 ही खरीदे थे। देखिए, आपने परचेस कितने किए? 200। तो गोडाउन में कितने रहेंगे? 200। आपकी टैली में 200 एंट्री है, गोडाउन में 200 नहीं रहेंगे। लेकिन गोडाउन में 200 परचेस किए है लेकिन 5 सैंपल पहले भी भेजे थे जिसकी टैली में एंट्री आपने नहीं की थी। तो ऐसे समय में गोडाउन में 205 भी होने के चांसेस है और 195 भी होने के चांसेस है, क्योंकि 2-4 प्रोडक्ट इधर उधर हो गए हैं। तो अगर वो जो क्वांटिटी बहुत दिन से पड़ी है और आपको लगता है कि यार फिजिकली जाकर मुझे काउंट करना है, तो फिजिकली जाकर आपने काउंट किया और 205 मिले। 200 क्वांटिटी थी लेकिन 205 मिले, क्योंकि सैंपल प्रोडक्ट भी आपने उधर ही रखे थे उसी गोडाउन में। तो आपको अभी क्या करना है, आपके टैली में आकर चेक किया तो 200 ही मिल रहे। टैली में जो स्टॉक समरी है, आप यहाँ पे टैली में आ जाते हैं, स्टॉक समरी दिखाई दे रहा है आपको। स्टॉक समरी में आपने देखा कि यहाँ पे 200 का एग्जांपल गलत हो जाएगा हमारे लिए। फिलहाल हम एक एग्जांपल लेते हैं, माउस का लेते हैं। माउस में आपको यहाँ पे 50 क्वांटिटी दिख रही है, तो एंटर करते हैं। और माउस में यूएसबी माउस में 20 है और वायरलेस माउस 30 है। लेकिन वायरलेस माउस में एक सैंपल माउस भी उन्होंने भेजा था, तो हमारे पास 31 माउस है गोडाउन में। कितने हैं? 31। और 30 माउस अकाउंट के हिसाब से हमारे पास है टैली में। लुक एट देयर केयरफुली, मैं इसे फोकस करता हूँ। अकाउंट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी मेरे पास? 30 है। लेकिन गोडाउन में कितनी है? 31, क्योंकि सैंपल प्रोडक्ट आया था, एग्जांपल के लिए मैंने बताया। तो ऐसे में मुझे डायरेक्टली गोडाउन में जाकर, मतलब जो गोडाउन स्टॉक में एडिट करना है डायरेक्टली, मुझे परचेस नहीं बदलना है। परचेस में तो 30 ही खरीदे थे मैंने, ऑफकोर्स मैंने 30 के पैसे उसे देना है उस पार्टी को, तो मुझे परचेस में नहीं बदलना है, तो मुझे डायरेक्टली गोडाउन में बदलना है। तो गोडाउन में क्वांटिटी डायरेक्ट बदलने के लिए टैली ने एक ऑप्शन आपके लिए रखा है। चलिए वाउचर्स में जाते हैं। ये याद रखिए, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, ये एडवांस चीज़ें और अच्छे से आपको याद रखनी है। तो टैली में आने के बाद फिजिकल स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। एक काम करते, दूसरा वाउचर लाता हूँ। फिजिकल स्टॉक यहाँ पे कैसे आएगा? ओके, फिजिकल स्टॉक लाने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल F7 प्रेस करना होगा। कंट्रोल F7 में प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए फिजिकल स्टॉक आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जर्नल, ये जो शॉर्टकट कीज़ है ना, ये यहाँ पे आपको मिलेगी। जर्नल वाउचर दिख रहा है, उसके आगे एरो पे क्लिक कीजिए और आपको जर्नल स्टॉक, जर्नल फिजिकल स्टॉक, ये देखिए फिजिकल स्टॉक है ना। मैंने अभी फिजिकल स्टॉक एक्टिवेट किया है तो यहाँ पे वो आ चुका है। तो उसकी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे इसमें मिलेगी आपको। ये जर्नल पे क्लिक करेंगे तो टैली प्राइम के अंदर यहाँ पे राइट कॉर्नर में मिल जाती। फिलहाल आपको कंट्रोल F7 याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, फिर से आइटम का नाम, फिर यहाँ पे लोकेशन आ रहा है और फिर डायरेक्टली आ रहा है आपके पास क्वांटिटी। ये सब मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह आप भरना है तो भर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास मैंने लिया है वायरलेस माउस का एग्जांपल और मेरे पास लोकेशन इसका कौन से लोकेशन पे मलाड है। जैसे आप टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा मलाड में 30 क्वांटिटी पड़ी है और उसी में मैंने काउंट किया उस गोडाउन में। अभी मिली मुझे 31, तो मैं यहाँ पे 31 क्वांटिटी लिखूंगा। अमाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखना है। देखिए एंट्री बहुत सिंपल है, लेकिन ये थोड़ी सी मतलब ज़रूरी, जब चीज़ें ज़रूरी होती तभी आपको इसको यूज़ करना पड़ सकता है। तो आप तभी परेशान हो जाओगे कि भाई मुझे अगर गोडाउन में एक क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड करनी जो कि परचेस में नहीं दिखानी, क्योंकि परचेस में तो 30 ही खरीदी, लेकिन एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा दिखानी या कम करनी है। आप यहाँ पे 29 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, मैंने यहाँ पे 31 कर दिया और इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एस्केप करता हूँ। नाउ लाइक वेयर टू गो टू नो अबाउट द स्टॉक समरी, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे 51 हो गया, यहाँ पे एंटर करो और यहाँ पे आपको दिख रहा है 31 हो गया। राइट गाइज, तो आपको डेफिनेटली फिजिकल स्टॉक ये पार्ट 45 समझा होगा। तो पार्ट 45 के अंदर हमने देखा कि भाई फिजिकल स्टॉक मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टॉक से हम किस तरह से टैली के अंदर
क्या कर सकते हैं, अपनी गोडाउन को एडजस्ट कर सकते, मतलब क्वांटिटी एक्स्ट्रा आई हुई एडजस्ट कर सकते। दैट्स इट फॉर दिस, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइज।